नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक और कमाल की मूवी। लंदन से एक सुनसान गांव में शिफ्ट हुआ 15 साल का राहुल, जिसे लगा था कि नई जगह पर उसे सिर्फ अकेलापन झेलना पड़ेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके अपने ही घर में छुपा है एक ऐसा राज जिसे जानकर उसकी पूरी दुनिया टूट जाएगी। एक रात जब वो अचानक घर के एक कमरे के पास रुकता है तो उसे ऐसा दृश्य दिखाई देता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अब राहुल के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो इस खतरनाक सच को दुनिया के सामने लाएगा या फिर इस राज को अपने अंदर ही दफना देगा। आगे जानने के लिए आइए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक 15 साल का लड़का दिखाई देता है जिसका नाम राहुल होता है। वो अपने घर पहुंचता है जहां पर उसकी बड़ी बहन मरीना होती है जिसकी उम्र 17 साल है। घर पर उसके मम्मी और उसके डैड भी होते हैं। वो बहुत उदास रहता है क्योंकि वो लंदन से गाँव में रहने के लिए आए हैं, जिस वजह से उसके सारे दोस्त लंदन में ही रह गए हैं और वो अकेला पड़ जाता है। उसकी मॉम प्रेग्नेंट होती है जिसके कारण उनका सबका ध्यान उस पर रहता है। तभी उसकी मॉम को दर्द होना शुरू हो जाता है और वो हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उसकी मॉम को ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। इस वजह से उसके डैड गाड़ी को तेज चलाते हैं। रास्ते में एक पेड़ गिरा होने के कारण उनकी गाड़ी उससे टकराकर पलट जाती है। उसकी मॉम बहुत चिल्लाती है। वे उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर उसके पेट से बच्ची को बाहर निकालने के लिए विंडो से अंदर जाते हैं। तभी बेबी गर्ल का जन्म होता है। आगे हम राहुल और उसकी बहन को हॉस्पिटल में बैठे हुए देखते हैं। तभी उनके डैड आते हैं और उनको अंदर बुलाते हैं। फिर मरीना और उसके फादर बाहर जाते हैं पर राहुल अंदर ही रहता है। आगे हम देखते हैं कि मरीना किसी से फोन पर बात कर रही होती है। तभी उसके डैड आते हैं और कहते हैं, फोन पर टाइम बर्बाद मत करो। और वहीं पर राहुल सोफे पर सो रहा होता है। फिर मरीना को उसके डैड अपने बचपन की बातें बताते हैं। तभी मरीना राहुल के पास जाकर बैठ जाती है। फिर मरीना और राहुल मस्ती करने लगते हैं। फिर उसकी मॉम हॉस्पिटल से घर आती है। ये देखकर वे लोग खुश हो जाते हैं। राहुल जब घर के बाहर खड़ा होता है तभी वहाँ पर मरीना की दोस्त लूसिया आ जाती है। फिर वे दोनों अंदर जाते हैं, लेकिन रूसी होने के कारण टॉम की मॉम उसे फ्रेश होने को बोलती है और वे दोनों दूसरे रूम में चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लूसिया राहुल के साथ फ्लर्ट करती है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर आगे राहुल और उसकी मॉम किसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तभी राहुल कहता है कि मैं अपने दोस्तों को बहुत याद कर रहा हूँ। तभी उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है कि तुम अब नए स्कूल में जाओगे जहाँ तुम नए दोस्त बना सकते हो। फिर वे घर आते हैं पर घर का मेन गेट बंद होता है। फिर राहुल छत की तरफ जाता है और वहाँ कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वो बाथरूम के रूम में जाता है जहाँ बिना कपड़ों के मरीना होती है। वो कहती है कि क्या हुआ? राहुल कहता है कि मैंने तुम्हें और डैड को एक साथ नहाते हुए देखा है। मरीना कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैं नहा रही थी और डैड बाथरूम में आ गए। राहुल कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मैंने कुछ और ही देखा है। और फिर वहाँ से चला जाता है। आगे हम सबको एक होटल में बैठा हुआ देखते हैं। तभी मरीना एक लड़के के पास जाती है जो उसका बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम लिक है। फिर राहुल उनके पास जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि ये दोनों आज रात बीच पर जाने वाले हैं। राहुल कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर दोनों अपनी मॉम से बात करते हैं और उसकी मॉम उन्हें जाने देती है। सिर्फ राहुल के डैड उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि अपनी बहन का ध्यान रखना। जब वे तीनों बीच पर बैठे होते हैं तभी मरीना कहती है, तुम बैठो, हम घूम के आते हैं। अगली सुबह वो उन्हें घर छोड़ने जाता है तो राहुल उतरकर वहाँ से चलने लगता है। तभी मरीना उसे रोकती है और दोनों के बीच बात होती है। तो हमें पता चलता है कि वो मरीना राहुल को सारी रात अकेले छोड़कर कहीं दूसरी ओर चले गए थे। राहुल कहता है कि तुमने क्या कर रही हो, तुम्हें क्या हो गया है? फिर वे दोनों लड़ने लगते हैं और आखिर में एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जब वे घर पहुंचते हैं तो उनके डैड बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें 12 तक घर वापस आ जाना चाहिए था, और राहुल को अपने रूम में भेज देते हैं। वे मरीना को कहते हैं कि तुम्हारे मुंह पर ये चोट कैसे लगी और उस पर चिल्लाने लगते हैं। वे दोनों झगड़ने लगते हैं जिससे उसकी मॉम उन दोनों को छुड़वाती है और मरीना को शांत करके अपने रूम में भेजती है। अगले दिन फोन पर बात कर रहे होते हैं तो राहुल उनके रूम में जाता है और सिगरेट का पैकेट चुरा लेता है। रूम में एक बैठक हुई जिसमें राहुल और उसके डैड की न्यूड फोटो होती हैं। वो अपनी बहन के रूम में जाता है और उससे कहता है कि मैं इनको बता देता हूँ। मरीना कहती है कि ये फोटो मेरे पास रख रहा हूँ और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन समुंदर किनारे खड़ा होता है। तभी उसे अचानक से उसके डैड और उसकी बहन पीछे बनकर के पास खड़े हुए दिखाई देते हैं। फिर वो उस बनकर के पास चला जाता है और राहुल एक कैमरे को वहीं पर छुपा देता है। अगले दिन जब उसके घर से निकलते हैं तो वो उनके पीछे जाता है और वहाँ पर जाकर कैमरा निकालकर चुपके से रिकॉर्डिंग करने लगता है। और वो देखता है कि उसके डैड मरीना के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं और मरीना रो रही होती है।
फिर वहां से जाने लगता है और अपना कैमरा खाई में फेंक देता है। फिर राहुल मरीना के रूम में जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें और डैड को में देख लिया, जहाँ पर तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे थे, मैं ये सबको बता दूंगा। और वहां से जाने लगता है। तभी मरीना कहती है कि मैं और डैड लंदन जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे, तुम्हें वहाँ पर अच्छा लगेगा। पर राहुल बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है, जिससे मरीना रोने लगती है। आगे हम देखते हैं कि वे लोग लंदन पहुंच गए हैं और राहुल अपने दोस्त से मिलने की कोशिश करता है और मरीना भी जाती है। और वे दोनों, हम देखते हैं कि राहुल अपने घर पर सोया हुआ था। तभी उसकी मॉम उसे जगाती है और कहती है कि तुम्हारी छोटी बहन बीमार है, हॉस्पिटल जाना होगा। सब हॉस्पिटल जाते हैं। हम देखते हैं कि अब की थी और मरीना को घर जाने के लिए कहते हैं। घर जाते वक्त मरीना असल में इन सब चीजों से बाहर आना चाहती है और सबसे अधिक डर रही है। जब वे घर पहुंचते हैं तब वहाँ उन्हें लूसिया मिलती है। लूसिया मरीना को कहती है कि अगर कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। फिर राहुल हॉस्पिटल जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि डैड पर भरोसा मत करना और उन्हें इस बेबी से दूर रखना। फिर वहां से चला जाता है। तो जब घर पहुंचता है तो उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुमने अपनी मॉम से क्या कहा था। राहुल कहता है कि मैंने मरीना और आपको टपक टपक करते हुए देख लिया है। ये सुनकर उसके डैड उसे पीटने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारी फैमिली को बर्बाद कर दिया, तुम एक नालायक बेटे हो। फिर वो उसकी मॉम को मनाने के लिए हॉस्पिटल चले जाते हैं। तभी मरीना राहुल के रूम में जाकर उससे पूछती है कि तुम्हें चोट तो नहीं आई, और उसके साथ वहीं पर सो जाती है। फिर उसके डैड घर पर आते हैं। तभी राहुल उठकर किचन में जाकर चाकू अपनी टी शर्ट में छुपाकर अपने डैड के रूम में जाता है। उसके पीछे मरीना भी जाती है। तभी उनके डैड उनसे कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुमने अपने मन से ही ये कहानी बनाई है। लेकिन मरीना कंफर्म करती है कि आपने मेरे साथ जबरदस्ती की है। लेकिन उनके डैड ये बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते, जिसे देखकर राहुल उनके पेट में चाकू मार देता है और वहां से चला जाता है। दूसरे दिन राहुल उस बंकर में बैठा होता है। तभी वहां मरीना आती है और उसके पास बैठ जाती है। तभी राहुल कहता है कि ये हम क्या करने जा रहे हैं और बंकर का दरवाजा बंद कर देता है। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।